अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। ज़रा मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिस पर बात करेंगे। पाकिस्तान हॉकी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, चीज़ें बेहतर हो रही हैं, वहाँ भी काम शुरू हुआ है, अच्छी बात है। मोहिउद्दीन वानी साहब जो कि सेक्रेटरी IPC हैं, उसके साथ उन्हें DG पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का इजाफी चार्ज दिया गया और साथ ही साथ हॉकी को एक एडहॉकिज़म पे एक कमेटी सी फॉर्म की गई है, उसके वो हेड भी हैं, तो अभी वो हॉकी को समझ लें चेयर कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है और अच्छा काम कर रहे हैं। साथ ही 1991 के बाद पाकिस्तान ने फुटबॉल में 1991 के बाद बता रहा हूँ कोई सीनियर टीम ने इंटरनेशनल मुकाबले के फाइनल के लिए टिकट कटवाई हमारी फुटबॉल टीम ने। बहुत अच्छी बात। मोहसिन गिलानी साहब जिनका मैं हमेशा क्रेडिट देता हूँ, आज भी उन्हें दूंगा। ये अरसे बाद मैं देख रहा हूँ कि रिजल्ट्स आ रहे हैं, मेहनत कर रहा है वो बंदा। बहुत से लोग बहुत सी बातें कर रहे हैं, मुझे उससे कोई परवाह नहीं। टीम के रिजल्ट्स आना शुरू हों। मोहसिन गिलानी साहब फुटबॉल फेडरेशन जैसे मर्जी चलाएं, हमें टीम के रिजल्ट्स अच्छे चाहिए। उनके लिए नवाज भी उन्होंने ऐलान किया है टीम के लिए। और डायमंड जुबली कप जो है उसमें बड़ी ही शानदार 4 टीमें खेल रही हैं, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। अफगानिस्तान को 2-0 से हराया, मालदीव्स को 3-0 से हराया, बांग्लादेश के साथ मैच बराबर हुआ। बांग्लादेश और मालदीव्स के मैच में आपस में बड़ी लड़ाइयाँ हुई और कई रेड कार्ड्स और येलो कार्ड दिखाए गए। तो वो मैच में बांग्लादेश हार के तो बाहर हुई और मालदीव्स पाकिस्तान से हारी थी, तो उसका कोई और रिजल्ट नहीं था। इसलिए अफगानिस्तान के साथ अब फाइनल खेलना है हमने। बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस। अब आएंगे ज़रा क्रिकेट पे, जिस पे आज हमने बड़ी डिटेल बात करनी है। पाकिस्तान क्रिकेट को जो नज़र लगी है, इसकी बेहतरी कैसे होगी, ये नज़र लगी नहीं है, बल्कि शायद हमारे अपने इक़दामात, अमल और हमारी अपनी सोच और जो विलिंगनेस का फुकदान है, यानी एक चाह ही नहीं है कि हम अपनी क्रिकेट को बेहतर करें, उस पर बात करेंगे। तीसरा ODI आपने देखा, 157 रन्स थे, उसको भी पार करते करते हमने आधी से ज़्यादा टीम गिरा दी अपनी। और अब हम कहेंगे शादाब ने 29 करके मैच जितवा दिया और यूं हो गया और वैसे हो गया, और एक मैच में शादाब ने विकेट क्या ले ली, एक में स्कोर क्या कर दिया। माइक हैसन साहब अब उनकी तारीफ़ों के कलाबे मिलाएंगे और गुन गाएंगे, और हमारे लिए आगे आने वाले दिनों में शादाब खान ही ऑप्शन रहेंगे। अरफात मिन्हास और अबरार का मुकाबला डल रहा है सुफियान से, और पता नहीं सुफियान को खिलाना है नहीं खिलाना, क्या फ्यूचर है। और मुझे तो खदशा ये है कि जिस तरह से लोग बात कर रहे हैं और शायद सुफियान को मुख्तलिफ जगहों से कुछ बातें हो रही हैं, ये ना हो कि वो छोड़ छाड़ के क्रिकेट कहीं बाहर चला जाए, और बनता भी है राइट। उस्मान कादिर ने भी इस पर बात की है, तो हम ज़रा इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। पाकिस्तान के क्रिकेटिंग इशू पर बात करेंगे। एक बड़ी ख़ास डेवलपमेंट हुई है, मोहम्मद हफीज़ और यूनुस खान चेयरमैन साहब से उनकी मुलाकात क्या रंग लाती है, और क्या पोजीशंस है जो ऑफ़र करने की बातें की जा रही हैं उन्हें, इस पर भी बात करेंगे। वसी शाह ने हमें ज्वाइन किया है। वसी शाह बड़े शानदार स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, डेली टाइम्स के लिए लिखते भी हैं, आप उन्हें देखते पढ़ते भी हैं, और हमारा रेगुलर पैनल भी है। तो वसी, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। अच्छा, साथ ही साथ थोड़ी देर में हमें नूरिश खान भी ज्वाइन कर रही हैं। नूरिश भी बड़ी शानदार, बल्कि ज्वाइन कर लिया नूरिश ने। नूरिश क्रिकेट प्रेजेंटर भी है, हमारा रेगुलर हिस्सा भी है, बहुत अच्छी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी हैं। और आज हमने काफ़ी सारी चीज़ें क्रिकेट पे भी बात करनी है, कुछ ज़रा फुटबॉल पर भी बात करेंगे। चूँकि 1991 के बाद ये कहर टूटा, तो हम इस पर ज़रा ज़रूर बात करेंगे। बहुत शुक्रिया जी दोनों हजरात का। वसी, पहले ज़रा एक शॉर्ट सा हम फुटबॉल पे बात करते हैं। अरसा दराज हो गया, मैं तो खैर 8 से 10 साल हो गए इस फुटबॉल की लड़ाई लड़ रहा हूँ, और शायद यही वो वाहिद प्रोग्राम है जिसमें हर हफ्ते फ़ुटबॉल की बात होते होते यहाँ तक आया कि फ़ुटबॉल फेडरेशन फॉर्म हुई, वरना किसी और को इससे कोई गर्ज नहीं था। और अल्हम्दुलिल्लाह मोहसिन गिलानी साहब की लीडरशिप में कुछ काम बहुत अच्छे हुए। कुछ चीज़ें हैं जो होनी बाकी, लेकिन चले, एक साल के अंदर यहाँ तक हम पहुँचे। लड़कियों की टीम पहली बार फीफा का एक टूर्नामेंट खेली जो 78 सालों में नहीं खेली। पाकिस्तान अंडर 17 बहुत अरसे बाद जा रही है, अंडर 20 खेल रही है, अंडर 23 खेल रही है, सीनियर टीम्स खेल रही हैं, वुमेन फुटसॉल हो गई, वुमेन टीम हो गई, कुछ पैसे मिले हैं लड़कों। अच्छा डायस्पोरा लेकर आए। मैं डायस्पोरा के अगेंस्ट नहीं था, लेकिन वो बड़ा ही बेकार डायस्पोरा कमीशन एजेंट खिलाया करते थे NC के दौर में। तो अब बहुत अच्छा डायस्पोरा खेल रहा है। रिजल्ट्स आपके सामने, अल्हम्दुलिल्लाह 91 के बाद हम किसी भी टूर्नामेंट का फाइनल खेल रहे हैं, बहुत बड़ी बात। बहुत शुक्रिया आपने मधु की, और बहुत शुक्रिया कि आप इस फुटबॉल या हॉकी जैसे खेल पर बात करते हैं जो आमतौर पर बहुत लोग नहीं करते।
देखिए, पाकिस्तान की प्रॉब्लम यही होता है कि कोई भी चीज़ है उसमें आपको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। लेकिन जिस तरह आपने कहा फेडरेशन बनी, उसके बाद जो मैचेस यहाँ पे इस्लामाबाद में भी हुए, तो हमें एक टीम लड़ते हुए नज़र आई। और लड़ते हुए नज़र इसी वजह से आई कि पीछे उनके थे, फेडरेशन थी, उन्हें पता था कि हमें कोई सपोर्ट करेगा। हॉकी वाला हाल नहीं होगा हमारा कि हम जाएंगे कहीं पे तो हमारे बैग्स कहीं और होंगे और हमें रात रोड के ऊपर गुजारनी पड़ेगी। और फिर जब ये चीज़ होती है तो फिर आप जब किसी भी टूर्नामेंट में जाते हैं और वहाँ पर परफॉर्मेंस अच्छी होती है, तो देखें पाकिस्तान ने मुसलसल 2 मैचेस जीते हैं और ये भी पिछले तकरीबन 30 साल में पहली बार हुआ है कि पाकिस्तान की नेशनल टीम ने 2 मुसलसल फुटबॉल के मैचेस जीते हैं। और ये भी देखिए बहुत सारी चीज़ें जुड़कर एक टीम बनती है और प्लेयर्स जिस तरह फॉर्मेशंस को देख लेके चल रहे होते हैं और जिस तरह अटैक किया जो 2 मैचेस हमारे हुए, जो मुझे एक कंसर्न रहता था कि पाकिस्तान की जो फुटबॉल टीम है वो इतना अटैक नहीं करती, वो थोड़ा डिफेंसिव खेलती है ताकि हमारे खिलाफ गोल ना हो और हमें मौका मिले तो गोल करने का मौका मिल जाए तो हम गोल कर लें और अपना डिफेंस जो है, अपना जो गोल है उसको बचाए रखें। लेकिन इस बार उन्होंने थोड़ा सा डिफरेंस किया है और उससे रिजल्ट्स आए हैं कि उन्होंने अब अटैक करना शुरू किया है। और अटैक में उन्हें अब देख लें कि आपने 3 गोल्स भी किए, 2 गोल्स भी किए और इन्हीं टीम्स के खिलाफ आप पहले 1 गोल भी नहीं कर पाते थे। तो थोड़ी सी जो टैक्टिक्स जो चेंज हुई हैं, थोड़ी फॉर्मेशन में चेंजेस आई हैं, उसकी वजह से ये देखने सही को बात मिला है। है। और सुलैनो ने अपना रिजल्ट देना शुरू किया, जी, जी, काम जी। कर रहा है, और कुछ चीजें वो चेंज भी करने वाले और हैं, ये एक भी फाइनल खबर है। चीज़ जो आपने बहुत अच्छी बात की कि ये तो चलें, ये जो प्लेयर्स खेल रहे हैं ये पिछले कोई 5 साल से खेल रहे हैं, कोई 4 साल से खेल रहे हैं, लेकिन जो नर्सरी हम बिल्ट अप कर रहे हैं, अंडर 16, अंडर 17, अंडर 19, अंडर 23, वो जो चीज़ जिस पे काम कर रही है फुटबॉल फेडरेशन, उस पर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उस पर करना भी चाहिए। जस्ट बिकॉज कि अगर वो आगे जाके ये ही सीनियर टीम को रिप्रेजेंट करना है, जैसे हम क्रिकेट का कहते हैं कि नर्सरी होनी चाहिए, इसी तरह फुटबॉल की भी नर्सरी होगी। तो जिस तरह हम आज ये 2 मैचेस जीते हैं, एक टूर्नामेंट के फाइनल तक पहुँचे हैं, तो हम इवन वर्ल्ड कप भी खेल सकते हैं और ओलंपिक्स भी खेल सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। नूरिश, फुटबॉल पे को कमेंट, बड़ा अच्छा खेली पाकिस्तानी टीम और अफगानिस्तान को हराया, मालदीव्स को हराया। 166 रैंक अफगानिस्तान है, उसको हराना बहुत अच्छी बात थी। उन्होंने इंप्रूव की थी रैंकिंग और 172वें रैंक पे मालदीव्स है और पाकिस्तान 201 रैंक पे है। इस टूर्नामेंट के एंड पे इंशाल्लाह रैंकिंग तब्दीली भी होगी और पाकिस्तान इंप्रूव भी करेगा इंशाल्लाह अपनी रैंकिंग। जी बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो आपने बहुत अच्छी बात अपने इंट्रोडक्शन में जिस तरह से आपने इंट्रोड्यूस किया, पूरा बताया, इट वाज वेरी इंफॉर्मेटिव। और जिस तरीके से आपने बिल्कुल सही बात की कि मोहसिन गिलानी साहब जितना काम कर रहे हैं फुटबॉल, पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के लिए, दैट इज बीन एब्सोल्युटली अमेजिंग। ग्रास रूट लेवल से चीज़ों को देख रहे हैं। फिर फीफा का जो भी एक इवेंट रिसेंटली हुआ था इस्लामाबाद में, जिसमें जो है वो ऑनलाइन फीफा के प्रेसिडेंट ने भी ज्वाइन किया था और बेस्ट विशेस दी पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को। फिर इसके अलावा अर्जेंटीना फुटबॉल थोड़ा मैं ये बात इसलिए बता रही हूँ कि दीज आर लेसर नोन फैक्ट्स। एएफसी ने अर्जेंटीना फुटबॉल फेडरेशन ने जिस तरीके से पाकिस्तान के डायस्पोरा में जो है वो इंटरेस्ट शो करना शुरू किया, एंड पूरी बॉडी यहाँ पे फॉर्म कर दी है, तो वो एक अच्छी बात है। ऑल ऑफ दिस हैज हैपेंड अंडर द टेन्योर ऑफ मोहसिन गिलानी। तो लेकिन व्हाट आई फील इज के समटाइम्स थोड़ा सा जो है ना पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के अंदर जो मुझे एक लूप होल नजर आ रहा है, नॉट जस्ट रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन, बल्कि ये कि जो हमारे फुटबॉल स्टेडियम्स है ना उसकी एक तो कमी है पाकिस्तान में। दूसरा उसके लिए मैं ये आपको कि बड़ा एक सिर्फ डिटेल बताऊंगा नूरिश, इस पे ना मैं प्रोग्राम्स कर चुका हूँ, इसके थोड़ा टेक्निकल एस्पेक्ट है। एक, ये स्टेडियम वाला काम गवर्नमेंट को करना होगा और उसके साथ फीफा काम करेगी। वो फुटबॉल फेडरेशन तब काम कर सकेगी जब गवर्नमेंट लेवल पे होगा। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड गवर्नमेंट के साथ मिलके ये सारे काम करता है और जब उसको ज़रूरत नहीं होती तो गवर्नमेंट को वापस कर देता है लोकल अथॉरिटीज़ को स्टेडियम। ये थोड़ा एक डिफरेंट एस्पेक्ट है। हाँ बिल्कुल, उसकी फेडरेशन के अंदर मसाइल ये हैं कि मोहसिन गिलानी है, वाइस प्रेसिडेंट है, CEO हैं, नीचे डायरेक्टर टेक्निकल भी नहीं है, जनरल सेक्रेटरी भी नहीं है, डायरेक्टर कंपटीशन भी नहीं है। वो उनसे मैं कई मुताबिक बार इस पर डिफरेंट डिस्कशन कर चुका हूँ। वो काम कर रहा है बेचारा मोहसिन गिलानी, बट ही इज डूइंग गुड जॉब, लेकिन उसको सपोर्ट नहीं है ना अंदर से। वो आपकी बात सही है, बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली द टीम, तो टीम ने तो अच्छा परफॉर्म किया। जी
टीम के अलावा इसके साथ साथ आई थिंक पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के हवाले से, पाकिस्तान फुटबॉल में जितना काम आपने किया है मीडिया के हवाले से, उसको भी सराहना चाहिए, बहुत क्योंकि शुक्रिया। यू आर लिटरली वन ऑफ द फ्यू पीपल के जिसने ग्रास रूट लेवल के जो एक्चुअली फुटबॉल को जो ग्रास रूट लेवल से समझने वाले लोग हैं, यू आर वन ऑफ देम। तो आई थिंक बहुत पीएफएफ शुक्रिया। को आपको भी क्रेडिट देना चाहिए जिस तरीके से मीडिया के अंदर आके आपने इसको किया। एंड इसके साथ साथ ऑन दैट नोट, बिकॉज इट्स रेलेवेंट टू द टॉपिक, आई वुड आल्सो लाइक टू एम्फसाइज इन द फैक्ट कि जहाँ इतना कुछ हो रहा है वहाँ पीएफएफ को चाहिए कि डोमेस्टिक बॉडी या फिर डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स रखें पीएसएल की तरह का, कि जिसके साथ क्योंकि दुनिया भर में पता है फुटबॉल किस तरीके से होती है, क्लब जो है ना फुटबॉल पूरी होती है, और जिस तरीके से पूरी दुनिया में चीजें होती हैं उस लेवल तक पहुंचने में तो अभी हमें बहुत टाइम है। तो रादर देन के हम जो है वो जंप करें टू द नेक्स्ट स्टेप, आई थिंक के बेबी स्टेप्स लेने की जरूरत है। और बेबी स्टेप्स में जो अगला स्टेप होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि कोई डोमेस्टिक टूर्नामेंट प्रॉपर बातों से हट के एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन की तरफ वेरी जाए, वेल सेड। ताकि जो ग्रास रूट लेवल पे चीजें है ना अग्रीड वो नूरिश, ये ग्रास रूट लेवल जरूरत पे है जो पहले हमारी, टर्न है वो डोमेस्टिक हमारी जरूरत है। बहुत बिल्कुल अच्छी बात कही आपने, क्योंकि डोमेस्टिक के बगैर आप लड़के कहाँ से निकाल के लाएंगे। उसके लिए भी कुछ काम है, वो जब सामने आएगा तो समझ आएगी। लेकिन वाकई पिछले 7-8 सालों से डोमेस्टिक डब्बे का हिस्सा है। जब से नॉर्मलाइजेशन कमेटी लगी थी तब से तो बड़ी तबाही हुई है। अब बहरहाल इस पे काम हो रहा है, एक ब्रेक लेंगे जी, वापस आएंगे। अब जरा बात करेंगे हम क्रिकेट को लेकर, और पाकिस्तान क्रिकेट बहुत सारा कुछ हो रहा है। चले फुटबॉल पे तो हम अभी आगे, वर्ल्ड कप शुरू होना है तो आप सबको हमने जहमत देनी है फुटबॉल पे बात करने के लिए। उसमें पाकिस्तान फुटबॉल भी कवर हो जाएगी, इंटरनेशनल भी हो जाएगी। अब आते हैं जी वसी साहब, अभी लास्ट आपने ओडीआई देखा, बड़ा हमने मार्का मारा उस ओडीआई में, 157 हमने करने थे। और वो खिलाड़ी जो वर्ल्ड क्लास कहलाते हैं, जिनके पीआर्स उन्हें किंग कहते हैं, कोई उन्हें प्रीमियर कहता है, कोई उन्हें कुछ कहता है, कोई दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों में शुमार करता है, कोई कहता है जी दुनिया के बेहतरीन ऑलराउंडर इनसे बड़ा कोई नहीं है। तो ये सारे हमारी टीम में मौजूद हैं, इतने बड़े बड़े बातें और नाम, और 157 पे 5-5, 6-6, 7-7 खिलाड़ी घर जा रहे हैं। देखिए, माइंडसेट की बात होती है। मैं ये पीट रहा हूँ पिछले कुछ अरसे से कि आपने अगर इसी तरह बायलैटरल सीरीज़ जीत के और वर्ल्ड कप्स की तैयारी नहीं करनी तो फिर आप छोड़ दें फिर बायलैटरल सीरीज़ खेलना भी। कल मुझे शाहीन आफरीदी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी या जो बयान उन्होंने दिया है, मैं वो पढ़ रहा था तो मुझे हैरानगी हुई। लेकिन हैरानगी के साथ ना मैंने एक चीज़ देखी कि जिस तरह वो एक फिगर था जो आपकी सीरीज़ में भी चल रहा है कि हमें सीरीज़ जीतना थी। ये प्रॉब्लम है हमारे अंदर कि हमने ना तो अपने प्लेयर्स को चांस देना है। आप ये देखें कि हम अपने साथ, वो तो कह रहे हैं हमने अरफात मिन्हास को भी चांस दिया, गाजी गौरी को भी चांस दिया, माज सदाकत को भी दिया, और आप खुश नहीं हैं? देखें, माज सदाकत को दे दिया, 3, 4, 5 मैचेस हो गए, 2 मैचेस शामिल को भी दे देते, ठीक है। शादाब खान पिछले कोई 150 साल से पाकिस्तान टीम से जुड़ा हुआ है, उसकी जगह सुफियान मुकीम को 2 मैचेस दे देते। अच्छा, वो तो कह रहे हैं, देखिए आप टेक्निकली समझे, जो मैं आपसे आज बात करने के लिए बुलाया ना वो ये जी, बकौल कोच वो कह रहे थे शादाब तो चूंकि ऑलराउंडर कैटेगरी है ना, तो उसका क्या मुकाबला है सुफियान से। वो कहते जी अबरार और अरफात मिनाज में मुकाबला डालें। ठीक है अबरार, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन सुफियान मुकीम किस तरह इस टीम में नहीं आता। शादाब खान दुनिया का सबसे बेस्ट ऑलराउंडर है, मान लिया, एक लम्हे के लिए मान लिया। बाबर आजम से अच्छा बैटर कोई भी नहीं है पाकिस्तान, लम्हा भी नहीं माना जा रहा, चलें मान लेते हैं, मेरे खातिर मान लें। बाबर आजम से अच्छा कोई बैटर नहीं है पूरी दुनिया में, मान लेते हैं। शाहीन शाह अफरीदी से अच्छा कोई फास्ट बॉलर नहीं है, या हारिस रऊफ, और वो दोनों बराबर हैं, मान लेते हैं। लेकिन अहमद दानियाल का क्या कसूर है कि वो बेंच पर बैठा रहा, जहां पर भी परफॉर्मेंस करने का मौका मिला वहां पर उसने परफॉर्मेंस की। आपको राइजिंग एशिया कप याद होगा, जहां पे उसने फाइनल ओवर में, जहां पे हमारे हारिस रऊफ 15 रन भी हों, वो मैंने एक बात की थी कि 100 रन भी हों हारिस रऊफ के आखिरी ओवर में तो वो बन जाते हैं। 6 रन नहीं बनने दिए, ठीक है, उसने बचाए। ठीक है, रुहेल रन्स कर रहा है और कर ही जा रहा है, लेकिन उसका कोई वो नहीं है। फिर उसके बाद चलें, रुहेल नज़ीर को भी छोड़ दें, आपने गाजी गौरी को एक कोई मौका दे सकते थे, ठीक है, मैं उस पर भी डिबेट नहीं करता। माज सदाकत और साहिबजादा फरहान दोनों फेल हुए, पूरी सीरीज में फेल हुए। शामिल हुसैन को एक मैच तो आप दे सकते थे, आपने नहीं दिया। फिर उसके बाद नसीम शाह भी ट्राइड एंड टेस्टेड है, मैं उस पर भी बात नहीं करूंगा। फिर उसके बाद अब सुफियान मुकीम, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि किस तरह इस टीम का हिस्सा नहीं है। प्रेसिडेंट कप का वो लीडिंग विकेट टेकर, पीएसएल का वो लीडिंग विकेट टेकर, कायद आज़म ट्रॉफी में भी वो तीसरे चौथे पांचवें नंबर पे था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। लेकिन उसके बावजूद भी वो वहां तक जगह नहीं बना पा रहा। तो उसके पीछे सिर्फ यही है कि फिर अबरार इज अ
डिफरेंट बॉलर ऑल टुगेदर। अगर आपने सुफियान को खिलाना है तो आपने शादाब को ड्रॉप करना है, लेकिन आप शादाब को तो ड्रॉप करने से रहे, ठीक है, फिर सलमान अली आगा को देख लें आप, अपनी परफॉर्मेंस आप अच्छा देख। अब आते हैं, बहुत अच्छे नूरिश, शादाब को लेके बहुत बात हो रही है और शादाब को कोच चूंकि बहुत अच्छा डिफेंड कर रहे हैं, कहते जी देखिए 71 भी कर दिए हैं, अगला मैच भी उसी ने जितवाया, 157 पे लोग आउट हो रहे थे, वो अगर खड़ा होकर मैच ना जितवाता, हर जगह वो अकेला जितवा रहा था, अरफात मिन्हास नहीं जितवा रहा था, और वो तो ऑलराउंडर, हम उसको गर्दान ही नहीं रहे, ना मैं चाहता हूँ कि वो ऑलराउंडर बने, वो ठीक है अच्छा बॉलर है, बैटिंग उसका प्लस पॉइंट होना चाहिए, बट स्टिल सुफियान मुकीम के हवाले से बहुत सारी इतलात है, बहुत दिल बर्दाश्त था, सही बात है, हर आदमी होता है। क्या हम अपना फ्यूचर यही देख रहे हैं, 7-8 प्लेयर जो हैं वो लिखवा कर आ गए हैं अनब्रेकेबल एक स्लेट पे, तख्ती पे, वो तो रहेंगे, अब हमने 3 प्लेयरों के लिए जगह रखनी है बस। देखिए बिल्कुल आपने सही कहा कि दिल बर्दाश्ता इंसान हो जाता है, स्पेशली जब इतनी मेहनत करे, मेरिट पे आगे आना चाहिए। अगर मैं सुफियान की बात करूं तो एवरीवन नोज हाउ थिंग्स वर्क हियर इन पाकिस्तान। और पिछले दिनों टू बी ऑनेस्ट, अब आई हैड नेवर बीन द सॉर्ट ऑफ पर्सन कि जो इतनी ज्यादा पाकिस्तान क्रिकेट को देख के ना डिसअपॉइंट हो। अब तो डिसअपॉइंटमेंट भी क्योंकि डिसअपॉइंटमेंट वहां होती है जहाँ एक्सपेक्टेशंस होती हैं। अब आई थिंक आई कैन ओनली स्पीक फॉर माई सेल्फ, बट जो ऑस्ट्रेलिया सीरीज में जिस तरह से हुआ है, आई वॉज नॉट इवन डिसअपॉइंटेड थर्ड ओडीआई में, क्योंकि मुझे पता था कि ये अगर जीत भी गए ना तो जीते हैं, मतलब जीतने के बाद मुझे ये था कि इस सीरीज को इतना ग्लोरीफाई किया जाएगा कि कोई ये नहीं देखेगा कि भाई ये वो पिचेस थी जो इनके मतलब की थी। और जब ग्रीन पिचेस होती हैं, जब जो है ना कंडीशंस आपके पास क्रूशल होती हैं, तब यही टीम होती है जो फंबल कर जाती है। आप मेंस क्रिकेट की बात करें, थोड़ा सा ऑफ टॉपिक है बट डेफिनेटली रेलेवेंट है। आपको याद होगा आपके शो पे जब जिम्बाब्वे और पाकिस्तान विमेंस के मैच हुआ था, तो मैंने एक नहीं बार बार ये बात कही थी कि अभी इतने रिकॉर्ड्स बने हैं, अभी यहाँ पे इतना कुछ पाकिस्तानी विमेंस ने व्हाइट वॉश भी कर दिया जिम्बाब्वे की सीरीज को, लेकिन जब आयरलैंड की जाके लोग ट्राई सीरीज खेलेंगे तो फंबल हो सकता है क्योंकि टीम अग्रीड, स्ट्रांग आपने नहीं कहा था और मैंने है। इस पे हैरानगी का भी इजहार करके आपसे पूछा था कि आपने कहा था बड़ा मुश्किल होगा, मैंने कहा था अच्छा, जीतने के बाद भी आपने कहा जी मैंने प्रैक्टिसेस और दीगर चीजें देखी, बहुत सही बात है, और हम उसके रिजल्ट देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी हमने देखा कि ट्राई सीरीज में ऐसा ही हुआ, क्योंकि द थिंग इज अभी बिल्कुल वसी सर ने बहुत अच्छी बात यहाँ पे की और मैं इसको सेकंड करना चाहूंगी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस, शाहीन अफरीदी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मुझे बहुत बहुत मतलब ना हद से भी ज्यादा अफसोस हुआ शाहीन ने जिस तरीके से ये बात की कि देखिए हमें जो है ना वो स्पेशली सीनियर्स के हवाले से जो एक बात की कि मुझे समझ नहीं आता कि आप लोग सीनियर्स पे परफॉर्म करते हैं तो क्रिटिसिज्म करते हैं, नहीं करते तो क्रिटिसिज्म करते हैं, कोशिश तो करें। देखिए आई एम सॉरी टू बर्स्ट योर बबल शाइन, बट सीनियर्स को अब कोशिश नहीं करनी, सीनियर्स को परफॉर्म करके देना है उनके ऊपर। अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरी बात जो आपने कही ना कि यहाँ पे देखें, बात ये होती है उस्मान तारिक की हम बात करें, उस्मान तारिक अभी जो है वो वाइटैलिटी ब्लास्ट और दी 100 के लिए अभी यूके में मौजूद है। तो जब बाहर से अपॉर्चुनिटीज आती है ना, जब हम अपने स्टार्स को, अपने टैलेंट को ऑनर नहीं करते ना, तो बाहर वाली क्रिकेट जो होती है ना वो ऑनर करती है। इसी वजह से इतने क्रिकेटर्स हमारे पास लिस्ट लंबी पड़ी। और सिर्फ क्रिकेटर्स की बात नहीं करी, क्रिकेट में इसे जो क्रिकेट की बॉडी से रिलेटेड और भी लोग हैं वो भी ये मुल्क छोड़ के जाते हैं, और दूसरी इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को, आप इन क्या खदशा ऑर्गेनाइजेशन को जाहिर सर्व कर रही करते हैं हैं, सुफियान वहां पे मुकीम उनको को लेकर? देखें। अब सुफियान मुकीम की मैं बात करूं, सुफियान मुकीम को जाया किया जा रहा है। जब आप सुफियान मुकीम की बात करें, मैं रोहिल नजीर का जिक्र करना चाहूंगी, मेरी तो समझ से बाहर है। अब मुझे लोगों ने आके इतना कहा गाजी गोरी ने परफॉर्म तो किया है, दैट डजंट चेंज द फैक्ट कि स्टिल बहुत अर्ली है उनको लेके आना। गाजी गोरी की जगह नहीं बनती थी स्क्वाड में, रोहिल नजीर के ऊपर उन्हें स्पेशली फोकस दी गई है। रोहिल नजीर डिजर्व्ड इट मच मोर। यहाँ पे मैं रोहिल नजीर का जिक्र करना, सुफियान मुकीम के देखिए। और शादाब की यहाँ पे बात की ना, शादाब को कोच इतना ज्यादा बैक करे, लेकिन किस हवाले से उन्होंने बैट से परफॉर्म किया। तो मैं हमेशा वही बात कहना चाहूंगी जो मैं हर दफा कहती हूँ, अगर वो बैट से सेंचुरी भी करके चले जाए ना, वो एक बोनस है, क्योंकि शादाब इज ओरिजिनली अ बॉलर। आप मुझे उनकी बॉलिंग परफॉर्मेंसेस बता दें, उनकी बॉलिंग परफॉर्मेंस कितनी इफेक्टिव रही है, देन आई वुड से कि हाँ इफेक्टिव। और हमारा मसला ये रहा है कि एक तरफ हम दी आयरनी इज कि हम एक तरफ बात कर रहे होते हैं कि हमें जो है ना हमारे मिडिल ऑर्डर क्राइसिस इतने सालों से मौजूद है, लेकिन उसको सॉल्व करने के लिए हम बॉलर्स को ऑलराउंडर्स में कन्वर्ट कर देते हैं, हम मिडिल ऑर्डर स्पेशलिस्ट को लेके नहीं आते, अच्छा, और फिर हम बैठकर एक होते हैं कि चीज हमारे चूंकि मैं चाहूंगा कि हम वुमेन वाला आपने एक कह ही दिया है, शादाब पर आपने बात कर दी है, छोटी सी एक कमेंट आपका और वसी का ब्रेक पर जाने से पहले, सदफ शम्स क्यों नजरअंदाज हो रही है वर्ल्ड कप में? मैं तो हैरान हूँ, सबसे टॉप परफॉर्मर थी हमारी।
देखिए और भी काफी प्लेयर्स हैं और एवरीवन नोस के देखिए बात ये होती है सदफ शम्स के साथ भी बहुत कुछ हमने देखा कि और भी ऐसे काफी प्लेयर्स हैं कि जिनको मौका नहीं दिया जा रहा। अगर मैं अभी बात करूं शायद उनको उसमें पिक कर लिया था कि जिन लड़कियों का नाम आया था जो भी कुछ लड़कियां सेलेक्ट हुई थी कैंप के लिए, लेकिन शबनम एक बहुत अच्छा यहाँ पे टैलेंट है कराची का, जिनको मैंने खुद जब मैं क्रिकेट पहले खेलती तो मैंने उनके साथ खेला, मैंने इनक्रेडिबल विकेट कीपर बैटर है शबनम, लेकिन उनको भी मौका नहीं दिया जा रहा और ये वो नाम है जिनको लोग जानते नहीं। So, बहुत सदफ अच्छे, शम्स की अच्छा किया, बहुत बात अच्छा किया आपने ये नाम लिया। मैं चाहूंगा जरा ब्रेक पर जाना है। वसी प्लीज सदफ शम्स के हवाले से भी कोई बात। सर सदफ है, सिद्रा अमीन है जिसने हाँ। 100 किए हैं 2, और साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2 मैचेस में 200 किए, लेकिन उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है। लेकिन सदफ तो एक प्रोमिनेंट परफॉर्मर आपको नजर आ सकता है। आपने बिल्कुल सिद्रा का नाम लिया। सर देखें प्रॉब्लम यही है कि सुफियान अगर इतनी विकेटें लेकर टीम में जगह नहीं बना सकता तो फिर यहाँ पे अब वो देख लें, अहमन एक मिडिल ऑर्डर बैटर हैं, उनके आप जब भी वो आउट होती हैं वो शॉट देख लें, वो क्लब क्रिकेटर वाला शॉट होता है, लेकिन वो टीम में अंडर 19 वगैरह में कप्तान शप्तान और बड़ा अच्छा तो उनके साथ। अच्छा एक ब्रेक, सर ब्रेक से आते हैं, इस पे जरा डिटेल बात करेंगे। दूसरा, यूनुस खान और मोहम्मद हफीज़, क्या कोई पोजीशन दोबारा मिलने जा रही है? तो बहुत सारे लोग डरेंगे यूनुस खान का नाम सुन के, बट यूनुस अगर कोई काम करें तो मेरी ख्वाहिश कुछ और है। वैसे आपको सुफियान के हवाले से बात करना चाह रहे थे, फिर हम ज़रा मोहम्मद हफीज़ और यूनुस पे बात करेंगे। देखें सुफियान कॉन्टीन्यूस परफॉर्मर है, ऐसा नहीं है कि उसने ये पहली बार परफॉर्म किया। आई वॉज प्लेइंग विद हिम जब उनको घुटने की इंजरी हुई, मैं उस वक्त ग्राउंड में मौजूद था और वो रोलर के साथ उनका घुटना लगा और फिर वो उनका जो इलाज वापस चला गया आज़ाद कश्मीर, बड़ी मेहनत करके फिर आया वो। उसके बाद वहाँ पर जब थे और वो जो रिहैब चल रहा था उससे पहले भी उनके साथ जाती हुई और उन्होंने एक वो भी लगाई थी। रिहैब कैसे हुआ था? हम सब ने प्रोग्राम्स में बड़ा शोर डाला था, जिसके बाद आके कॉन्फ्रेंस में कहना पड़ा था बुला लिया गया जी सुफियान को और हम उसका रिहैब कर। वो सारा कुछ हुआ, लेकिन उस वक्त एक पॉइंट ऐसा आया था कि उन्हें बाहर एक मुल्क से ऑफ़र आई थी कि आप हमारी तरफ से आकर खेलें, लेकिन उसने आउटराइटली उसको रिजेक्ट कर दिया था। और हालांकि तब वो इतना बड़ा स्टार भी नहीं था और इतनी बड़ी परफॉर्मेंसेस भी नहीं थी जिस स्टेज पे अभी उसने परफॉर्म किया है। लेते होंगे ना PSL देखने वाली आंख देख लेती है, लेकिन जो जितना मैं सुफियान को जानता हूँ, जितना मैं उसके साथ क्रिकेट खेला हूँ या जितना वो मुहिब्ब वतन है, मुझे ये लगता है कि ही विल आउटराइटली से नो टू एनी ऑफर कि हाँ वो काउंटी खेलने ज़रूर जा सकता है, वो बिग बैश खेलने ज़रूर जा सकता है, वो लीग ज़रूर खेलेगा, लेकिन आप उसको पाकिस्तान के स्टार के अलावा कोई बैज पहनते हुए नहीं देखेंगे, ये जितना मैं उसे जानता हूँ। हाँ, वो बहुत मेहनत इसीलिए कर रहा है, रगड़ा इसीलिए। बहुत अच्छी बात। अब आते हैं जी जरा आप सारे हजरात, हम बात ही कर रहे थे मोहम्मद हफीज़ और यूनुस, क्या पहले जरा नूरिश इस पे आपका कमेंट हो जाए। मोहम्मद हफीज़ एंड यूनुस, इनकी मुलाकात हुई चेयरमैन साहब से और बड़ी बातें हो रही हैं मुलाकात को लेकर, क्या पोजीशंस पर आ सकते हैं ये दोनों हजरात? देखिए दोनों को कहीं ना कहीं तो इतना है कि एडजस्ट किया जाएगा और आई थिंक कोच के हवाले से जो है ना आवाजें आ रही थी कि यूनुस खान को शायद उसके अंदर जो है ना इंस्टेल कर दिया जाए, जो कि आई थिंक एक अच्छा डिसीजन होगा क्योंकि यूनुस खान हैज ऑलवेज बीन समवन जो कि मेरिट को वैल्यू करते हैं और मुझे एटलीस्ट उम्मीद है कि अगर उनको ये पोजीशन दी जाती है तो वो उसके साथ कंप्लीट जस्टिस करेंगे। एज फार एज हफीज इज कंसर्न्ड, आई थिंक ही इज आल्सो वेरी टेक्निकली साउंड इंडिविजुअल और उन्हें भी किसी न किसी जो है ना टेक्निकल ऐसी पोस्ट पे उनको दिया जाएगा। चेयरमैन साहब से मुलाकात होना इस चीज के इंडिकेटर है कि देयर आर सम जो है ना देयर आर सम आई थिंक मेजर चेंजेस that we are going to see in the future। लेकिन इसमें देखिए एक चीज और क्वेश्चन अभी वहीं का वहीं है कि चेंजेस वहां हो रहे हैं जहाँ पे आई डोंट थिंक इट्स नीडेड। मैं यूनुस खान की पूरी सपोर्ट में और भी मैंने ये बात भी की है कि अगर उन्हें ये पोजीशन दे दी जाती है हेड कोच की तो वो अच्छी तरह निभाएंगे, लेकिन जो क्वेश्चन है, जो हमारी इंक्वायरी है वो वहीं की वहीं है कि जो पूल ऑफ टैलेंट हमारे पास आ रहे हैं हम उन्हें नर्चर नहीं कर पा रहे। फिर कोचेस की भी एक बात होती है, सिलेक्शन कमेटी के हवाले से भी इसमें काफी चीजें आ जाती हैं। ये इट्स लाइक अ पिरामिड, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि पिरामिड की भी काफी लेवल्स होते हैं, तो आप टॉप टिप ऑफ द आइसबर्ग, टिप ऑफ द पिरामिड को हमेशा से जो चेंज करके आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ड्रामेटिक चेंजेस आएंगे। आपको अपने पूरा ना स्ट्रक्चर करना पड़ता है चीजों को। PSL के अलावा और भी जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स हो रहे हैं उनको भी वैसी ही आपको वैल्यू देनी पड़ती है और जो टैलेंट वहां से नर्चर होकर आ रहा है उनको एक्चुअली उनके साथ जस्टिस करनी होती है, उनको वैल्यू करना होता है।
वरना फिर अच्छा, वो एक टाइम चीज भी आपने जो कही ना वो बड़ी अच्छी है, लेकिन यहाँ पर ना काफी टेक्निकल मामलात हैं जिस पर मैं आज बात भी कर लेता हूँ। पहले वैसे ही आपका व्यू, मोहम्मद हफीज सर्व कर चुके हैं, डायरेक्टर क्रिकेट के तौर पर भी कर चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया टीम के साथ कोचिंग के लिए भी जा चुके हैं, यूनुस खान भी कर चुके हैं शॉर्ट टाइम के लिए। दोनों का शॉर्ट टाइम था। एक रिपोर्ट थी जो मोहम्मद हफीज़ ने दी, लड़कों को पसंद नहीं आई, और मोहम्मद हफीज़ ही वो शख्सियत है, मैं बार बार कहूँ, उन्हीं को सबसे पहले ये सूझी थी कि रिजवान और बाबर की ओपनिंग जोड़ी भी तोड़ें और हम किसी को ओपनर लाएं। ये तो ओपनर है ही नहीं। देखें, ये जो मुलाकात हुई है मेरी खबर के मुताबिक ये कुछ भी नहीं है। ये जो हम सारी बातें कर रहे हैं, यूनुस खान इज़ नॉट विलिंग टू टेक एनी चार्ज। यूनुस खान अगर विलिंग नहीं होते मुझे बताएं तो फिर मुलाकात क्यों होती? वैसे देखें, ही इज़ अ लेजेंड सुपरस्टार ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। ये मेरी खबर है, हो सकता है मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और उसके साथ थोड़ा सा अगर स्ट्रिंग्स जोड़ें तो वो भी होता है कि सरफराज अहमद को अभी जो कैंप लगना है वाइट बॉल और रेड बॉल का, उसको ओवरसी उन्होंने ही करना है। तो दैट इतलात मेरी ये है जी कि शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से ये फैसला बोर्ड कर चुका है, जो इतलात है। आगे देखेंगे, हमारे यहाँ फैसले होते हैं, पीछे हो जाते हैं उससे। उन्हें टेस्ट से मुस्तकिल बाहर करने की वो सोच रहे हैं, क्योंकि शाहीन शायद टेस्ट के लिए खुद भी नहीं चाहते और वो फोकस करेंगे वनडे वर्ल्ड कप के लिए। तो शायद 2027 के वर्ल्ड कप को लेकर उन्हें रेड बॉल में ही रखा जाएगा और वाइट बॉल में। पाकिस्तान की जो लास्ट सीरीज़ अभी ख़त्म हुई है उसके बाद 54 डेज़ हमारा कोई इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं है। लेकिन जो आपने बात की हफीज़ भाई की और यूनुस खान की, दोनों का यही है कि एज वी स्पीक उनको कोई भी ओहदा नहीं मिल रहा पीसीबी में, और ना वो लेना चाह रहे हैं। दोनों को, और ये ही सेटअप चलेगा। और यूनुस खान की शायद शराइत कुछ सख्त हैं और वो ये चाहते हैं कि हफीज भी ऐसी बात ही करेंगे, एग्जैक्टली। और उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जी, और उन्होंने ये कहा है कि अगर मैं नेक्स्ट बात करूं कि उन्होंने कहा है कि अगर मैं कोचिंग करूंगा तो फिर मिसबाउल हक की तरह सिलेक्शन भी मेरे हाथ में होगी तो मैं कोचिंग करूंगा, नहीं तो मुझे नहीं चाहिए ये चीज़। वो तो आपकी क्या करेंगे? तो ये प्रॉब्लम है और शायद इसी चीज़ पर वो अभी होता उन्हें नहीं मिल रहा। नूरिश जी, आपने सुन लिया, वसी ने कुछ खबरें भी हमें दी हैं अंदर की, आपने सुना क्या कहती हैं? और शाहीन को जरा टेस्ट से बाहर रखा जा रहा है अब। एक्सपेक्टेड था और आई थिंक इट वाज अबाउट टाइम। लेकिन मुझे जो है ना खुशी होती, मैं तो जब शाहीन को ओडीआई का कप्तान बन रहा था तब भी मैंने कहा था कि ये अच्छा डिसीजन नहीं है, तो वो उनको कप्तान ही ओडीआई का नहीं बनाना चाहिए। लेकिन अब क्योंकि अब आप रैबिट होल में चले गए हैं तो अब अपने आप को फर्दर दसने से बेहतर है कि ये डिसीजन लेना है। तो आई थिंक एक अच्छा डिसीजन था टेस्ट के। अब शाहीन के लिए भी बात ये कि शाहीन बहुत प्रिडिक्टेबल, उनकी बॉलिंग पे तो हम बहुत बात कर चुके हैं, लेकिन मुझे उनकी जो एज अ कैप्टन उनकी एक होती है ना कि माइंडसेट है, मुझे उससे भी बहुत इख्तिलाफ होता जा रहा है। पहले नहीं हो रहा था, आई वाज एक्सपेक्टिंग बेटर, लेकिन मैंने उनकी रीसेंट प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सुनी, उनकी स्टेटमेंट सुनी है, मैं बहुत डिसअपॉइंट हुई हूँ। मुझे तो डिसीजन पे था कि जब आपके एक बॉलर प्रेशर डाल के विकेट्स ले रहा है अरफात और अबरार, तो उनके एंड चेंज कराना, रुकवा कर शादाब लाना जरूरत ही क्या थी? शादाब जब है ही नहीं बॉलिंग ऑलराउंडर, 8-9 ओवर करता ही नहीं है, तो आप उसे 3-4 करा लेते, रुक जाते थोड़ा, बाकी बैटिंग में काम ले लेते अगर आपने लेना ही है उससे। सर देखें, ये हमारी कौमी हिस्ट्री रही है, ये शाहीन की नहीं। आप कोई पिछले सालों में कितने कप्तान हैं, सबने ऑलमोस्ट कितने मेजर टूर्नामेंट्स, मेजर मैचेस ऐसे ही बॉटल किए हैं इसी तरह के डिसीजन लेके कि जब सब कुछ सही जा रहा होता है तो हमारे कप्तान ये सोचते हैं कि सब कुछ सही क्यों जा रहा है। मैच में थोड़ा हम फ्लेवर लाते हैं, ट्विस्ट लाते हैं और बस वो चेंज पता नहीं क्या सोच के करते हैं चेंज। उस वक्त उनकी क्या कैप्टनसी, क्या माइंड में चल रहा होता है, उनको बस जो है ना एक फ्लेवर डालना होता है मैच में और वो फ्लेवर पूरा मैच जो है ना आउट कर देता है। तो ये तो आई थिंक हमारा कौमी हिस्ट्री रही है ये डिसीजंस लेना। और मुझे नहीं पता एक छोटा सा कुछ कहना चाह रहे जल्दी से, बस फ्लेवर नहीं डालते, फेवर देते हैं अपने दोस्तों को कि चलें एक आध 2 विकेटें ले लें, नहीं तो कुछ भी। फ्लेवर इज़ फार बियॉन्ड आर इमेजिनेशंस के हम कुछ चीज़ एक्स्ट्रा करें और वो हो, ये सिर्फ और सिर्फ फेवर होती है और उसमें आप अपना नुकसान करते हो। सीरीज़ आप जीत गए हैं, इसको आपने कैबिनेट में यहाँ पे रखना है सबसे ऊपर, क्योंकि सीरीज जीते ना रो भाई ऑस्ट्रेलिया सर आप वर्ल्ड कप से बड़ी ट्रॉफी है ना ये, सही बात, तो वो सबसे ऊपर आप रखेंगे। उसके अलावा अब जल्दी से जी वर्ल्ड कप के लिए तो चले, अभी तो टाइम है, लेकिन आगे वनडे और टेस्ट है। टेस्ट में आप समझती हैं नूरिश दोबारा मौका मिलेगा यंगस्टर्स को, अब्दुल्ला फजल, आजान अवैस को, या हम फिर कोई नए यंगस्टर ले जाएंगे? 68 कैप तो करा चुके हैं अब तक, और 100 करा देंगे, हमारा क्या जा रहा है? देखिए बात सर वही होती है क्वालिटी ओवर क्वांटिटी की। अब हमारी जिस तरह की डिसीजंस, एब्सोल्यूट मैं डिसीजंस देख रही हूँ
तो आई कैन ओनली होप, और मैं उम्मीद ही कर सकती हूँ कि अब्दुल्ला फजल और रज़ान अवैस जो है ना सेफ रहें टेस्ट में, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई कोई जवाब बनता नहीं है उनको ड्रॉप करने का, लेकिन सरप्राइजेस से फुल है हमारी टीम। और अब हम इंडियन क्रिकेट तो है नहीं कि हम बोल्ड डिसीजंस लेंगे, श्रेयस अय्यर को हम कैप्टन बना दें सूर्य कुमार यादव के ऊपर, बिकॉज ही इज डिजर्विंग। तो हम वैसे डिसीजंस तो लेने से नहीं रही, तो मैं कंपेयर ही नहीं करूंगी इंडियन क्रिकेट से, क्योंकि इंडियन क्रिकेट हमसे बहुत नहीं आगे हमारा है। सेटअप ही और अलग है, वहां तो वो डरते ही नहीं है। अभी वर्ल्ड कप जितवाया उन्होंने, हटा के कहा जाओ बिखर जाओ। ऐसे ही रोहित शर्मा के साथ था, उन्होंने कहा था आप जाए बस, टाइम खत्म हो गया, आपकी जरूरत नहीं है। दैट्स वेरी आई थिंक वेरी बोल्ड डिसीजन। और सच डिसीजंस जो है ना वो इस किस्म के वो हमेशा आपको रिजल्ट देते हैं, और आपने देखा रिजल्ट आए भी हैं। वर्ल्ड कप पे वर्ल्ड कप जीते। चले जी वसी, वक्त कम था, कल परसों आगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया वसीका, थैंक यू सो मच। और बहुत शुक्रिया नूरिश खान आपका भी, नाज़रीन आपका भी शुक्रिया। कल फिर होगी मुलाकात।